हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट, हमारे चैप्टर का ये सबसे पहला जो है ये आज का लेक्चर है और चैप्टर हमारा इंतहाई आसान है और बहुत ही सिंपल सा जो है हमारा ये चैप्टर है। तमाम स्टूडेंट ने इसको ज़रा गौर से सुनना है, इसको ज़रा समझना है कि इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं और वो सारी ग्रोथ कैसे होती है, चीज़ों में डेवलपमेंट कैसे होती है। तो जब भी स्टूडेंट हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो आपकी बुक में ना सबसे जो पहली लाइन है उस लाइन के अंदर एक चीज़ है लाइफ साइकिल। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ साइकिल क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो कंप्लीट उसका सीक्वेंस है, मीन के जैसा कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास यहाँ पे ये एक एग है और इस एग के साथ दूसरी चीज़ जो फ्यूज़ होती है वो बनता है जाइगोट। अब याद रखिएगा, इस जाइगोट से नेक्स्ट जाइगोट बनने तक का जो साइकिल है, मीन के पूरी जो लाइफ इसने गुजारी है, इसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। आपकी जो बुक है उसमें जो है बताया भी गया है कि हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी एनिमल्स का, किसी भी प्लांट का कंप्लीट जो उसका लाइफ का साइकिल है, उसके मीन के जिस स्टेज से स्टार्ट होता है दोबारा उसी स्टेज तक का जो साइकिल है उसको हम स्टूडेंट कहते हैं लाइफ साइकिल। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा आज का चैप्टर है, चैप्टर का नेम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि बहुत से लोग जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपस में मिक्स करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है, इसमें थोड़ी सी चेंज है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उसी फ़र्क को, उसी चेंज को आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास है ग्रोथ। तो ग्रोथ के बारे में हम ये कहते हैं कि ये ऑब्वियस चेंजेस हैं जो हम आम तौर पे देखते हैं और इसके अलावा ये इर्रिपेरेबल हैं, इर्रिवर्सिबल हैं। जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म का साइज़ जो बढ़ता है तो उसमें साइज़ में इजाफा होता है, उसकी बॉडी में जो इजाफा होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली उसमें ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ के साथ जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट होती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सीक्वेंसेस चेंजेस जो होती हैं, जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जो चीज़ें जाती हैं, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। जैसा कि यहाँ पे आपको अगर मैं डेवलपमेंट की बात बताऊँ तो हमारे पास डेवलपमेंट में ये है कि अगर आप एक जाइगोट को देखते हैं, अगर हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे एक जाइगोट होगा, अब जब हम उस जाइगोट को देखेंगे, उस जाइगोट की स्टडी करेंगे तो उस जाइगोट में डिफरेंट डिवीजन्स होंगी और डिवीजन्स के बाद लास्ट पे एक मैच्योर बेबी बनेगा। अब वो जो डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसमें मोरोला, गैस्ट्रोला, न्यूरोला, ब्लास्टोला, डिफरेंट जो स्टेजेस आप डेवलपमेंट ऑफ चिक में भी हम पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन की जो एम्ब्रियोलॉजी है उसके अंदर भी है। ये जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ये जो सीक्वेंसेस चेंजेस होती हैं, ये जो बाकायदा एक सीक्वेंस के साथ चेंजेस आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं डेवलपमेंट और ये बेसिकली एम्ब्रियो के अंदर आ रही होती हैं। तो स्टूडेंट इसलिए इसको हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। एक जाइगोट से कंप्लीट जो बेबी बनता है उस बेबी को हम मैच्योर बेबी या मैच्योर बॉडी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी शेप एक मैच्योर इंसान की तरह की ही होती है। जिस तरह के हमारे पास एक बेबी पैदा होता है, उसमें हेड है, आई है, नोज़ है, उसके अलावा उसकी आर्म्स हैं, लेग्स हैं, ये जितनी भी सारी की सारी पार्ट्स होते हैं ये सारे के सारे उस बेबी के अंदर मौजूद होते हैं। तो ऐसे ही वो हमारे पास प्लांट एडल्ट कह सकते हैं या एनिमल कह सकते हैं, जिस तरह का भी मतलब वो उनका यंग बेबी होता है, इसी तरह का एक मैच्योर प्लांट होता है। ले जी, 3 टर्म स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखी, इंतहाई आसान और सिंपल सी। एक आपने लाइफ साइकिल को देखा, लाइफ साइकिल के बाद दूसरा आपने ये देखा कि ग्रोथ क्या होती है, मोस्ट ऑब्वियस चेंजेस होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर और ये इरिवर्सिबल होती है। और इसके अलावा जो है ये आपको ग्रोथ जो है प्लांट्स के अंदर आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है। जबकि डेवलपमेंट जो होती है ये क्या होती है कि ये बाकायदा एक सीक्वेंस के
जो है तहत चेंजेस आती हैं, जिसमें ऑर्गेनिज्म सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि ज़ाइगोट से एक मैच्योर बेबी तक जो है ह्यूमन के केस में जो गैस्ट्रेशन पीरियड है वो 9 मंथ है, जिसमें डिफरेंट डेवलपमेंट चेंज आ रही होती है। लेकिन जी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लान को स्टार्ट करेंगे। जिस टाइम हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लान कंप्लीट हो जाएगा तो स्टूडेंट उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। तो पहले यहाँ पे एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट में मैं आपको बताऊँ कि स्टूडेंट प्लांट की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है ये 4 स्टेप पे डिवाइड करती है। ठीक है, प्लांट का फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, अब ये 1 से 2 में डिवाइड हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। मैं जस्ट चारों स्टेप के चारों स्टेजेस के नेम बताता हूँ और उनके फेजेस की ग्रोथ यहाँ पे मैं बताता हूँ जाकर। सबसे पहले हमारे पास सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के बाद इलांगेशन है, इलांगेशन के बाद मैच्योरेशन है, मैच्योरेशन के बाद डिफरेंशिएशन है। ये जो हमारे पास होती है प्लांट के अंदर 4 स्टेप हैं। और यहाँ पे हम स्टूडेंट एक और चीज़ भी डिस्कस करते हैं कि प्लांट के अंदर ओपन ग्रोथ होती है। ग्रोथ की 2 टाइप्स हैं, एक ओपन ग्रोथ होती है और एक क्लोज ग्रोथ होती है। जो ओपन ग्रोथ है उसमें क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली पूरी जिंदगी ग्रो करता रहे। आपके पास कोई भी ट्री हो, आप उसकी अगर ब्रांचेस को कट कर लेते हैं वो दोबारा फिर नहीं निकल जाएंगी, 2, 4, 5 साल के बाद दोबारा फिर कट करेंगे फिर वो नहीं निकल जाएंगी। इसको कहते हैं ओपन ग्रोथ। लेकिन इसके पैरेलल अगर हम एनिमल्स ह्यूमन की एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी के अंदर ओपन ग्रोथ नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर एक स्टेज में जाके ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, उसके बाद हमारी बॉडी में मज़ीद ग्रोथ नहीं होती। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरी लाइफ ग्रो होते रहते हैं, पूरी लाइफ जो है जिनकी बॉडी के अंदर साइज़ में इजाफा होता रहता है, उसको हम बोलते हैं ओपन ग्रोथ। और ओपन ग्रोथ जो है यहाँ पे हम आपको बता दूँ कि ओपन ग्रोथ प्लांट्स के अंदर होती है। स्टूडेंट प्लांट्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको हम हायर प्लांट्स कहते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको हम लोअर प्लांट्स कहते हैं। आप हायर एंड लोअर प्लांट्स में फ़र्क अगर देखना हो तो ये याद रखिएगा कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर वास्क्यूलर बंडल मौजूद हों, वास्क्यूलर बंडल जो हैं वो क्या होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। ऐसे प्लांट जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम मीन के वास्कुलर बंडल मौजूद होते हैं उनको हम बोलते हैं हायर प्लांट। और ऐसे प्लांट जिनके अंदर नो वास्कुलर बंडल, जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता, उनको हम बोलते हैं लोअर प्लांट। और लोअर प्लांट को हम एक और नेम भी देते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपने ओपन ग्रोथ इन हायर प्लांट्स देखनी है तो हायर प्लांट्स में अगर हम यहाँ पे इस हायर प्लांट्स को देख लें, इस प्लांट के अंदर आपको डिफरेंट पार्ट नज़र आ रहे हैं। इसमें रूट भी है, इसमें स्टेम भी है, इसमें लीफ भी है और कुछ स्पेशल किस्म के इसमें पॉइंट हैं जिधर से ब्रांचेस निकल रही हैं। ये जो स्पेशल किस्म के पॉइंट होते हैं जिधर से ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं ग्रोइंग पॉइंट। लेकिन इसके साथ ही अगर आप देखते हैं लोअर प्लांट हमारे पास ब्रायोफाइट्स हैं। अगर हम ब्रायोफाइट्स को स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पे मैं एक ब्रायोफाइट्स की डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरे पास एक ब्रायोफाइट्स है और इस ब्रायोफाइट्स के ऊपर यहाँ पे ऐसे पार्ट है। जब भी आप इस ब्रायोफाइट्स को देखते हैं तो इस ब्रायोफाइट्स मीन के लोअर प्लांट या नॉन वैस्कुलर प्लांट के अंदर ग्रोइंग पॉइंट नहीं होते। एक तो इसमें ग्रोइंग पॉइंट नहीं है, ये कंप्लीट का कंप्लीट ग्रो करेगा जितना भी करना है। ठीक है। और अगली बात यह है कि जब भी हम जो हायर या लोअर प्लांट की स्टडी करते हैं उनके अंदर जो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं उनमें बेसिकली स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, जो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने वाले सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं।
तो स्टूडेंट हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपनी वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए थैंक यू।